भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ओटाराम देवासी आज राजसमंद जिले के दौरे पर है। खास बात कि राजसमंद के आमेट में आए हैं एक धार्मिक कार्यक्रम में, जहां काफी उनका भव्य स्वागत किया गया है। और सबसे मेन बात ये कहें कि इनकी लाल पगड़ी एक पहचान है। वहाँ कार्यक्रम में भी ज्यादातर लोग लाल पगड़ी ही पहन के आए थे। इनसे खास बात करेंगे कि बंगाल सहित 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा की जीत ये किस तरीके से देखते हैं। और सर, बंगाल की बात करेंगे सबसे पहले। बंगाल की जीत भाजपा की किस तरीके से देखते हैं, या फिर वापस टीएमसी आ सकती है? आज जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं जी, और चुनाव में मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे गृह मंत्री जी, जिनकी मेहनत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो मेहनत की गई और हमारी टीमें करीब 1 साल से वहाँ काम कर रही है, उससे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि आने वाले समय में जल्दी हम भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। और शासन नहीं होगा, जिस कुशासन के कारण वहाँ की जनता के अंदर जो मैसेज है, जल्दी हम भारतीय जनता पार्टी के शासन की स्थापना करेंगे। और आने वाले समय, पहले भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा था और हम आगे बढ़े हैं, और इसमें भी हम सबसे आगे बढ़ करके बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी हुई। लेकिन टीएमसी की जो ममता बनर्जी, उनका कहना है कि वापस एक खेला होगा। उन्होंने तो खेला कई बार किया है, खेला करने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। पर तो अब हमारी भावना है कि आने वाले समय में राष्ट्र के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति जो हमारी भावना है कि जल्दी हम भारतीय जनता पार्टी का शासन हो। पहले आसाम हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, जो भी स्टेट में जो चुनाव है उसमें हमारी भावना है कि जल्दी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। एक चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की जो विधायक है बेतली, वो भी गई थी वहाँ प्रचार, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हुआ बंगाल के अंदर। उसमें क्या समझता हूँ कि पहले जिस जगह भी शासन रहे हैं, वो शासन में कई तरह की ऐसे विचार रहे हैं जो राष्ट्र के प्रति होने चाहिए, मातृभूमि के प्रति जो विचार होना चाहिए वो विचार नहीं थे। उनके विचार कुछ अलग है, और हम चाहते हैं कि हम इस राष्ट्रभूमि में और मातृभूमि के प्रति प्रेम करते हैं, तो हमारे विचार इस मातृभूमि के प्रति है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक आपके आने पर रेवाड़ी समाज को एक पहचान मिली है, उस पर कुछ कहेंगे? मैं रेवाड़ी समाज को तो वंदन करना चाहता हूँ। जिन समाज ने, मैंने उस समाज में जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद में मैं एक माता जी के मंदिर का पुजारी हूँ। पुजारी होने के नाते आप सबकी पूरे समाज की वहाँ आस्था है, और वो आस्था के प्रति हम सब समर्पित हैं। और हमारी भावना रहती है कि मेरे हाथ से कोई न कोई अच्छे काम हो, क्योंकि हमारे यहाँ संत शिरोमणि भोलानाथ जी महाराज थे, उनकी कृपा और उदयनाथ जी के आश्रम में जिस तरह का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारी भावना थी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर एक पूरे मेवाड़ में जो आध्यात्मिकता है उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। सर, कुंभलगढ़ के दौरे पे रहते हैं कई बार आप, अभी भी आप कुंभलगढ़ के दौरे पे आए, यहाँ का विकास किस तरीके से देखते हैं? खैर, यहाँ की जनता उनको, विधायक को काफी पसंद करती है विकास को लेकर, आपने किस तरीके से देखते हैं आए हैं रास्ते से? मैं समझता हूँ कि विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद में, मेरी विधानसभा का कह रहा हूँ, 1500 करोड़ रुपए 2 साल में हमने खर्च कर दिए। 1500 करोड़ रुपए एक विधानसभा, तो ऐसी तो 200 विधानसभा है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी जो विधायक और जो हमारा जो फंड मिलता है, उसमें हमारी भावना है कि आज की तारीख में हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 1400, कहीं 1000, कहीं मतलब 1500 करोड़ खर्च करके हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट प्रश्न है, किसी भी विधायक को मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम मेवाड़ की बात करते हैं, कुंभलगढ़ के जो विधायक है सुरेंद्र सिंह राठौर, एक उनका जो प्रेम भाव लोगों से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से? मैं समझता हूँ कि जिस तरह का यहाँ के विधायक और लोकप्रिय विधायक और विकास पुरुष भी कहूँ तो कम नहीं, क्योंकि उन्होंने विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और जनता के अंदर उनकी भावना जो जुड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि आप कई बार चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी हैं। मेरे बाली के अंदर पुष्पेंद्र सिंह जी है जो 6 बार चुनाव जीते हैं। ऐसे ऐसे कई विधायक है जो लगातार जीतते रहते हैं। जनता के अंदर ऐसा भाव है, जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई सोशल मीडिया इससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं, और इस क्षेत्र में क्या समस्या है उस समस्या का समाधान हाथों हाथ करवाते हैं। ये सबसे बड़ा काम है। तो ये थे ओटाराम देवासी जी, जिनसे खास बातचीत की है। उन्होंने बंगाल सहित 5 राज्यों के जो चुनाव है उस पर भी अपना बात रखी है। वहीं उन्होंने बात कही है कि बंगाल के अंदर भाजपा का परचम लहराने की बात कही है। तो वहीं मेवाड़ दौरे पर रहे हैं, कुंभलगढ़ के विधायक हैं,
उनकी भी कार्यों की उन्होंने काफी सराहना की है। देवेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, राजसमंद।